हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 एरर एनालिसिस, जिसमें हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं एरर का। लेकिन इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ वो वीडियोस को ज़रूर देखें और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। ओके, चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसे हम लोग बोलते हैं एरर। बच्चों एरर होता क्या है? एरर का मतलब सिंपल सा होता है बच्चों कि जब भी हम लोग कोई मेजरमेंट लेते हैं, जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग कोई मेजरमेंट लेते हैं, तो अगर आपकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू या करेक्ट वैल्यू नहीं आती तो आप बोलते हो सर एरर आ गई। यानी कि एरर का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, आपने उसकी वैल्यूज़ को मेज़र किया, ठीक है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू और जो मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस होता है बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं एरर। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो लेंथ मैंने फिक्स कर दी 10 सेंटीमीटर। इस लेंथ को, ये एक्चुअल लेंथ कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि मुझे इस लेंथ को मेज़र करके बताओ, मुझे इस लेंथ को मेज़र करके बताओ। तो आप बोलेंगे कि सर आपने जब इसको मेज़र किया तो सपोज करो आपकी लेंथ आई 10.1 सेंटीमीटर, 10.1 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे सर मेरी एरर आई है। मैं आपसे पूछूंगा बेटा कितनी एरर आई है, तो आप बोलेंगे सर मेरी 0.1 सेंटीमीटर की एरर आ गई। तो बच्चों 0.1 आपने कैसे फाइंड आउट किया? आपने अपनी जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें से क्या कर दिया? ट्रू वैल्यू को माइनस कर दिया। मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर दिया, तो वो क्या हो गया? उसे हम लोग बोलते हैं एरर। हाँ बच्चों, हो सकता है कि आपकी मेजर्ड वैल्यू 0.9 सेंटीमीटर ही आए, तो भी आप बोलेंगे सर 0.1 सेंटीमीटर की एरर आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब एरर का सिंपल सा मतलब होता है इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ओके, और एरर पॉजिटिव नेगेटिव कभी नहीं लेंगे हम लोग। एरर हम लोग ऑलवेज कैसे अज्यूम करते हैं बच्चों? पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। और सेकंड बात, एरर हम लोग हमेशा कैसे अज्यूम करके चलते हैं? मैक्सिमम। बच्चों ध्यान दें, एरर हम लोग ऑलवेज कैसे अज्यूम करके चलते हैं? मैक्सिमम एरर हम लोग अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने लगाया मॉड्यूलस, इसका मतलब ये हुआ कि अपनी जो एरर आएगी बच्चों वो हम लोग केवल डिफरेंस की बात करेंगे, वहाँ पे हम लोग वहाँ प्लस और माइनस की बात नहीं करेंगे। ओके, तो एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू को सिंपल बोलते हैं हम लोग एरर। अब ये जो एरर होती है कितने टाइप की होती है? तो अगर हम लोग एरर के टाइप्स की बात करें बच्चों, तो एरर 2 टाइप की होती है मेरे पास में। पहली एरर होती है हमारे पास में सिस्टमेटिक एरर, पहली होती है सिस्टमेटिक एरर। और बच्चों दूसरी जो एरर होती है उसे हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर, ठीक है। अच्छा, तो सिस्टमेटिक एरर होता है जिनके कॉजेज अपने को पता होते हैं, मतलब जिनके कॉजेज आपको पता होते हैं और जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं? जिन्हें हम लोग रिमूव कर सकते हैं, जिन्हें हम लोग रिमूव कर सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक एरर। जिनके कॉजेज आपको पता है और जिन्हें आप रिमूव कर सकते हो उन्हें हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। अब और दूसरी जो एरर होती है बच्चों वो होती है रैंडम एरर। आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, हर बार आपकी जो आपके जो मेजरमेंट्स हैं वो इर्रेगुलर है और रैंडम आ रहे हैं। हर बार आपके मेजरमेंट्स कुछ अलग आ रहे हैं और जिनके कॉजेज आपको पता ही नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। तो इसका मतलब जो इसके कॉजेज होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं? कॉजेज अननोन होते हैं। और जब कॉजेज अननोन होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉज ही नहीं पता हमें को, तो हम लोग इसको रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सिस्टमेटिक एरर, जिसकी कुछ डेफिनेशंस होगी, बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रैंडम एरर, ठीक है। तो आइए बच्चों सिस्टमेटिक एरर। अब जो सिस्टमेटिक एरर होता है बच्चों वो कितने टाइप का होता है? सिस्टमेटिक एरर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला होता है मेरा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, बच्चों नाम से पता चल रहा है इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब किसकी वजह से होगा? ये जो एरर होगा ये होगा इंस्ट्रूमेंट की वजह से। अगर बच्चों आपका इंस्ट्रूमेंट ही खराब है तो ऑब्वियस सी बात है जो रीडिंग आएगी वो एक्चुअल रीडिंग नहीं आएगी। तो इसे हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं? इसको दूर करने का सिंपल तरीका है कि अपने इंस्ट्रूमेंट को आप चेंज कर लो या फिर अपने इंस्ट्रूमेंट को आप रिपेयर कर लो। तो ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंड इसका एग्जाम्पल हो सकता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, पर्सनल मतलब जो हमारी खुद की वजह से होता है उसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरर। बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अब अगर आपने कोई भी मेजरमेंट्स लिया, ठीक है, और आपने उस मेजरमेंट्स को लिखते टाइम हो सकता है आपने कोई गलती कर दी हो, लिखते टाइम हो सकता है आपने कोई गलती कर दी हो। आपका मेजरमेंट आ रहा है 2.12 और जल्दीबाजी में आपने लिख दिया 2.21,
तो यानी वो एरर हो गई, तो वो भी हम लोग दूर कर सकते हैं अगर हम लोग उसको कंसंट्रेशन के साथ में अगर उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो उस एरर को भी हम लोग दूर कर सकते हैं। तीसरा हो सकता है बच्चों इसका एग्जाम्पल नेचुरल एरर। तीसरा एरर का एग्जाम्पल हो गया नेचुरल एरर, या फिर आप इसे बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक एरर, जो किसकी वजह से होता है, जो होता है नेचुरल फिनोमिनाज लाइक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, नेचर के कारण जो होता है टेम्परेचर, प्रेशर, इनके कारण जो एरर होता है उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल एरर। ठीक है, अभी हमने इस रूम का टेम्परेचर मेजर किया बच्चों, आज हमने इस रूम का टेम्परेचर मेजर किया, मान लेते हैं वो आता है 35 डिग्री सेल्सियस। कल अगर इसी टाइम में इस रूम का टेम्परेचर मेजर करता हूँ, वो टेम्परेचर मुझे बाहर बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर मुझे मिलेगा इस रूम का वो थोड़ा सा कम मिलेगा, वो थोड़ा सा कम मिलेगा। यानी कि ये हुआ कि ये जो एरर आया किसकी वजह से आया, ये जो एरर आया ये आया नेचर की वजह से, तो इसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल एरर। तो यानी कि ये एग्जांपल्स हो गए सिस्टमेटिक एरर के, जिन्हें हम लोग दूर कर सकते हैं। और बच्चों सेकंड हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे रैंडम एरर, जिनके कॉजेज अपने को पता नहीं होते, और जो एरर होती है वो हमेशा आपको कैसी मिलती है, वो एरर आपको इर्रेगुलरली मिलती है, उसे हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। ठीक है, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग रैंडम एरर। रैंडम एरर, ठीक है। अच्छा, रैंडम एरर में हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं और रिजल्ट्स अपने अलग अलग आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी लेंथ को मेज़र किया, लेंथ आ रही है आपकी 10 सेंटीमीटर, 10.1 सेंटीमीटर, तीसरे ने मेज़र किया 10.2 सेंटीमीटर, चौथे ने मेज़र किया 1.9 सेंटीमीटर या 9.9 सेंटीमीटर। तो यानी कि हर स्टूडेंट्स उस लेंथ को मेज़र कर रहा है और हर बार उसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, चलो छोड़ो, हम लोग इसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। मतलब जो भी अपनी अलग अलग वैल्यूज आई, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। तो हम लोग एक कोई भी वैल्यू जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती है उसको हम लोग एवरेज मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि रैंडम एरर फाइंड आउट करने के लिए रैंडम एरर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला होता है ट्रू वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू, सेकंड होता है एब्सोल्यूट एरर, थर्ड होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, चौथा होता है फ्रैक्शनल एरर, एंड फिफ्थ होता है परसेंटेज एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं और फाइंड आउट करने वाले हैं कि फाइनली परसेंटेज एरर अपनी कितनी थी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग रैंडम एरर। इसको हम लोग बच्चों एक सिंपल एग्जांपल से करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल में आपने किसी टाइम को आपने मेजर किया है, ठीक है, और टाइम की आपने कितनी रीडिंग्स ली है, वहाँ पे 5 रीडिंग्स को आपने लिया हुआ है। तो वो 5 जो रीडिंग्स है उससे हम लोग परसेंटेज एरर कितनी है वो हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट मेजरमेंट्स हमारे पास में क्या क्या थे बच्चों, लेट मेजरमेंट्स आर, हमारे पास में कुछ अलग अलग मेजरमेंट्स हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। मेजरमेंट्स आर, आपको टाइम के अलग अलग मेजरमेंट्स गिवन है बच्चों। वो मेजरमेंट आपको गिवन है T1 इक्वल टू 2.63 सेकेंड, T2 इक्वल टू 2.42 सेकेंड, 2.63, 2.42, T3 आपको गिवन है बच्चों 2.56 सेकेंड, T4 आपको गिवन है 2.71 सेकेंड, 2.71 सेकेंड, एंड T5 आपको गिवन है 2.80 सेकेंड। ओके, ये आपको 5 अलग अलग मेजरमेंट्स आपको बच्चों यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे ट्रू वैल्यू। क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, ट्रू वैल्यू, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं एवरेज वैल्यू। ट्रू वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, या फिर क्या फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, एवरेज वैल्यू। अच्छा, एवरेज हम लोग फाइंड आउट करते हैं सिंपल तरीके से, सम ऑफ क्वान्टिटीज, sum of measurements divided by total number of measurements, sum of measurements divided by total number of measurements। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, अपने मेजरमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबका सम करने वाले हैं, यानी 2.635 प्लस 2.42 प्लस 2.56 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। कितने मेजरमेंट्स लिए यहाँ पे आप, 5 मेजरमेंट्स लिए, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 5 से। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये वैल्यू आती है मेरी 2.62 सेकेंड्स। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे ट्रू वैल्यू, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों किससे, अगर अपने मेजरमेंट्स टी है तो बच्चों इसको डिनोट करेंगे हम लोग टी बार से। टी बार, टाइम से, टाइम को टी से डिनोट किया है। ठीक है, तो टी बार, तो बार का मतलब हुआ हमने क्या किया यहाँ पे, एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट किया है। ओके, सेकंड हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर।
एब्सोल्यूट एरर। बच्चों पहली बात तो जो एब्सोल्यूट एरर होती है वो हमेशा इंडिविजुअल निकलती है। कैसे निकलती है बच्चों? इंडिविजुअल निकलती है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कि जो मेजरमेंट्स अपना है उसमें से अगर हम लोग एवरेज वैल्यू या ट्रू वैल्यू को माइनस कर दें, एवरेज वैल्यू या ट्रू वैल्यू को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलता है? एब्सोल्यूट एरर मिलता है। तो अगर हम लोग फाइंड आउट करें एब्सोल्यूट एरर इन T1 यानी डेल्टा T1, तो बच्चों डेल्टा T1 का फॉर्मूला होगा T1 माइनस एवरेज वैल्यू, यानी कि ये हो गया मेरा 2.63 माइनस 2.62। हम लोग डेसिमल के बाद में 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे 0.01 सेकेंड। ओके, एब्सोल्यूट एरर इन डेल्टा T2 एज इट इज हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं 2.42 माइनस 2.62। बच्चों सब्ट्रैक्ट करें इसको तो फाइनल आ रहा है अपने पास में 0.20 सेकेंड। ओके, सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट करें एब्सोल्यूट एरर इन T3 यानी कि डेल्टा T3 इक्वल टू 2.56 माइनस 2.62। 2.56 minus 2.62 it will be equal to 0.06 seconds। 0.06 सेकेंड इन T4 यानी कि डेल्टा T4 इक्वल टू कितना होने वाला है? यहाँ पे डेल्टा T4 होगा 2.71 माइनस 2.62 इक्वल टू, ये बच्चों जो डिफरेंस आ गया मेरे पास में 9 के इक्वल यानी कि 0.09 सेकेंड्स। ओके, एंड फाइनल डेल्टा T5 विल बी इक्वल टू 2.80 माइनस 2.80 माइनस ट्रू वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी है? 2.62। इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 0.18 सेकेंड। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें यहाँ पे कि जो मैंने एब्सोल्यूट एरर को लिया है वो मैंने सारी कैसे अज्यूम की है? यहाँ पे पॉजिटिव। सारी वैल्यूज हमने कैसे अज्यूम किया? ऑलवेज पॉजिटिव। तो ध्यान रखना एब्सोल्यूट जो एरर होती है बच्चों वो हमेशा आपको कैसे लेनी है? यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर करना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर को नेगेटिव भी कंसीडर कर लिया, मतलब अगर आपने भी साइन लिखा, तो हो सकता है कि आगे की स्टेप्स को हम लोग फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं पॉइंट नंबर 3 में मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो अगर हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करेंगे तो हो सकता है कि अगर आप लोग इनको ऐड करें, और ऐड करने में हो सकता है अपनी ये वैल्यू प्लस और माइनस के साथ में 0 हो गई, तो इसका मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी हो जाएगी? 0, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट जो एरर होते हैं वो ऑलवेज हम लोग कैसा लेते हैं? एब्सोल्यूट एरर को हम लोग ऑलवेज अज्यूम करते हैं पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं स्टेप नंबर 3 में मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो थर्ड पॉइंट में हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। बच्चों देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर को हमने डिनोट किया डेल्टा T से, और अगर हम लोग इसका एवरेज लें या इसका मीन लें तो यानी कि ये बन जाएगा मेरा डेल्टा T बार। डेल्टा T बार, और एब्सोल्यूट एरर का हम लोग मीन ले रहे हैं, इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूले को डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 अपॉन टोटल क्वांटिटीज़ कितनी है बच्चों? 5। ओके, तो जब हम लोग यहाँ से वैल्यूज़ पुट करें तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी 0.01 प्लस 0.20 प्लस 0.06 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बच्चों? 5। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो फाइनल मुझे आंसर कितना मिलने वाला है? यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे हमें फाइनल आंसर मिलने वाला है बच्चों 0.11 सेकेंड्स। ये मुझे मिल गया यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, इसको मैं रफ कर दूँ। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 4 पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं फ्रैक्शनल एरर। यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं बच्चों फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर बच्चों, फ्रैक्शनल एरर को डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा T से। डेल्टा T, और डेल्टा T का मतलब होता है इट इज़ अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। इट इज़ अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है बच्चों, हमारी जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई वो कितनी आई? डेल्टा T बार, और ट्रू वैल्यू हम लोग लेंगे यहाँ पे T बार। ये वैल्यू आई मेरे पास में 0.11, और जो मेरा T बार जो आया था, मेरा एवरेज वैल्यू आई थी बच्चों, वो आई थी 2.62। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 0.04।
सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो गया, 0.04। तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर, इसे हम लोग रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, रिलेटिव एरर, ठीक है। एंड फाइनल हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर हो गया मेरे पास में जो एब्सोल्यूट एरर होता है बच्चों, सॉरी जो फ्रैक्शनल एरर होता है, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसे हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एरर। और ये परसेंटेज एरर यहाँ पे कितनी आ गई बच्चों, 4% आ गई, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है ट्रू वैल्यू, देन हमें फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट एरर, देन मुझे फाइंड आउट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर, देन मुझे फाइंड आउट करना है फ्रैक्शनल एरर, एंड फाइनली मुझे पहुंचना है कहाँ तक, परसेंटेज एरर तक। हम लोग सीधे यहाँ पे परसेंटेज एरर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ पे इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ओके तो ये हमने बेसिक बात की यहाँ पे किसकी, एरर। अगर हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब लिखते हैं, सपोज करो मैंने एक वायर का रेजिस्टेंस लिखा R इक्वल टू, तो जब भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे उसकी ट्रू वैल्यू, उसकी एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस साथ में लिखते हैं हम लोग उसकी एरर। फॉर एग्जांपल जैसे रेजिस्टेंस अगर हम लोग लिखें तो मैंने इसको लिखा 100 प्लस माइनस 3 ओम। 100 प्लस माइनस 3 ओम का मतलब ये हुआ कि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 100, और प्लस माइनस उसकी जो मैक्सिमम एरर हो सकती है, वो मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, 3 ओम। मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है बच्चों, 3 ओम। यानी कि नेट वैल्यू जो है आपको वो है या तो 103 ओम हो सकती है, 103 ओम, या फिर नेट वैल्यू आपकी कितनी हो सकती है, 97 ओम, ठीक है। आप इसको ये भी कह सकते हो कि 100 प्लस माइनस, ये हमने फॉर्म में लिखा है इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में, लेकिन जो 3 है वो कितना परसेंट हो गया 100 का, 300 का 3% हो गया। तो मैं इसको सिंपल ये भी लिख सकता हूँ 100 प्लस माइनस 3 परसेंटेज एरर की फॉर्म में, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका होता है, उसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस साथ में क्या लिखते हैं हम लोग, उसकी एरर को लिखते हैं। ओके तो इस टाइप से कुछ भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ट्रू वैल्यू और आपको एरर गिवन है। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोपोगेशन ऑफ एरर में। पहला प्रोपोगेशन ऑफ एरर, प्रोपोगेशन ऑफ एरर, इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन एडिशन कि अगर हम लोग दो क्वांटिटीज़ को ऐड करें तो एरर को हमें क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने अज्यूम कर ली लेट टू क्वांटिटीज आर या टू मेजर्ड वैल्यूज आर, आपने अज्यूम कर ली A एंड B, ठीक है। अब आपने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने पर रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है मेरे पास में, वो आ रही है सपोज करो Z। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, Z इक्वल टू A प्लस B। ये हमने लिखा ओनली ट्रू वैल्यू की फॉर्म में, क्या किस में लिखा बच्चों, ट्रू वैल्यू की फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं विद एरर लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ विद एरर तो Z, और Z में एरर हमने कितनी अज्यूम कर ली बच्चों, डेल्टा Z। तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z विल बी इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B। यानी A में एरर कितनी है, डेल्टा A, और B की एरर कितनी है बच्चों, डेल्टा V। मैंने अभी आपको सिखाया था कि विद एरर हम लोग क्वांटिटीज़ को किस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि डेल्टा Z कितना है, मतलब जो रिजल्टेंट क्वालिटी आ रही है, रिजल्टेंट जो क्वांटिटी आ रही है उसकी एरर कितनी है, यानी कि डेल्टा Z कितना, ये मुझे फाइंड आउट करना है। बच्चों देखिए यहाँ पे Z प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल टू A प्लस B, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे, प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। तो प्लस माइनस डेल्टा A एंड प्लस माइनस ये हो गया डेल्टा B। अच्छा Z इक्वल टू A प्लस B है बच्चों, तो A प्लस B से ये Z कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ ध्यान दें कि अब मेरे पास में कितने ऑप्शन है इसको लिखने के, डेल्टा A प्लस डेल्टा B, डेल्टा A माइनस डेल्टा B, माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, और माइनस डेल्टा A माइनस डेल्टा B। यानी कि अब मेरे पास में एरर फाइंड आउट करने के कितने तरीके हैं बच्चों, 4 तरीके हैं। लेकिन ध्यान रखें, मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज हम लोग मैक्सिमम एरर कंसीडर करते हैं। कैसी एरर कंसीडर करते हैं बच्चों, मैक्सिमम एरर जब भी हम लोग लेते हैं हमेशा कैसे लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं। एरर का मतलब समझ सकते हैं हम लोग लॉस, जैसे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब बिजनेस जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उसमें ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि मैक्सिमम इस बिज़नेस से मेरा इतना लॉस हो सकता है। तो बच्चों मिनिमम तो अज्यूम नहीं करते ना हम लोग कि 10 लाख का हमने बिजनेस स्टार्ट किया,
ठीक है। और 10 लाख में से हमने बोल दिया कि मिनिमम मेरा 1 लाख का लॉस होगा और मैक्सिमम 10 लाख का हो गया तो हम तो ज़ीरो हो जाएंगे। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग हमेशा मैक्सिमम एरर यानी मैक्सिमम लॉस कंसिडर करके चलते हैं। कि मैंने 10 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया, मैं बोल लेता हूँ कि मैक्सिमम मेरा यहाँ पे 2 लाख का लॉस हो सकता है, तो मेरे जो 8 लाख हैं वो तो सेफ है। तो यानी कि एरर हम लोग हमेशा कैसे अज्यूम करते हैं, मैक्सिमम अज्यूम करते हैं। और क्वांटिटी आपको यहाँ पे मैक्सिमम तभी मिलेगी जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, मैक्सिमम तभी मिलेगी जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ से डेल्टा जेड इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस कितना हो जाएगा, डेल्टा बी। डेल्टा ए प्लस कितना हो गया, डेल्टा बी। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या सीखे, हम लोग यहाँ से ये सीखे कि जब हम लोग दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं बच्चों, दो क्वांटिटीज़ को जब हम लोग ऐड करते हैं तो ट्रू वैल्यू ऑलवेज ऐड होती है। ट्रू वैल्यू तो बच्चों ध्यान रखिए जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वही होगी। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड। ट्रू वैल्यू में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फॉर्मूला भी गिवन है तो भी ट्रू वैल्यू आपको उस फॉर्मूले से ही निकलेगी, ठीक है। लेकिन एरर के केस में आपको ध्यान रखना है कि क्वांटिटीज़ को अगर आपने ऐड किया तो एरर भी हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। एरर भी आप हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आपको 2 रेजिस्टेंस गिवन है बच्चों। पहला रेजिस्टेंस गिवन है R1 इक्वल टू 100, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, प्लस माइनस 3 ओम, 100 प्लस माइनस 3 ओम। और दूसरा रेजिस्टेंस आपको गिवन है 200 प्लस माइनस 4 ओम, 200 प्लस माइनस 4 ओम। क्वेश्चन ये बोल रहा है इन सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमें देखना है फॉर्मूला। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, R1 प्लस R2। 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो फॉर्मूला मुझे मिल गया। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पे ट्रू वैल्यू। इसकी जो ट्रू वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, एज इट इज़ हम लोग ऐड करेंगे। इसे हम लोग बोलेंगे बच्चों R1 और ये हो गया मेरा यहाँ पे डेल्टा R1 की एरर। ये हो गया R2 और ये हो गया डेल्टा R2। तो ट्रू वैल्यू हो गया बच्चों R1 प्लस R2, यानी कि ये हो गया आपका 100 प्लस कितना हो गया बच्चों 200 विल बी इक्वल टू 300। ये मुझे मिल गया यहाँ पे ट्रू वैल्यू। और साथ अब सेकंड हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरर। बच्चों जब हम लोग दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं तो एरर भी हम लोग हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी कि डेल्टा R की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, दोनों की एरर को ऐड करना है। तो 3 प्लस 4 विल बी इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 7। तो यानी कि अब नेट जो R इक्वलेंट होगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो ट्रू वैल्यू हमें कितनी मिली यहाँ पे 300 प्लस माइनस एरर यहाँ पे कितनी हो गई 7। तो फाइनल आंसर मेरा आ गया 300 प्लस माइनस 7 ओ। तो एडिशन हमने सीख लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। अगर हम लोग दो क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करें तो नेट एरर कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए बच्चों आते हैं हम लोग अज्यूम कर लेते हैं वापस सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। z इक्वल टू a माइनस बी, ये ट्रू वैल्यू लिखा। अगर मैं इसको विद एरर लिखना चाहूँ तो विद एरर हम लोग लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a। बच्चों माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। मतलब एक्चुअल वापस वैल्यू आपको कितनी मिल गई यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा बी। अच्छा, a माइनस बी जेड के इक्वल है तो ये a माइनस बी से z कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हम लोग हमेशा एरर कैसे कंसिडर करते हैं बच्चों, मैक्सिमम एरर कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ से डेल्टा z इक्वल टू एरर हम लोग मैक्सिमम लेंगे। इसका मतलब यहाँ साइन कैसा लेंगे बच्चों, साइन लेंगे हम लोग पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम लोग क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करें, चाहे हम लोग क्वांटिटीज़ को ऐड करें, एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। ओके, चाहे क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करो चाहे क्वांटिटी को ऐड करो, एरर हमेशा मुझे क्या करनी है, ऐड करनी है। मतलब एरर में कहीं नेगेटिव साइन तो मुझे दिखना ही नहीं चाहिए। सिंपल सा ट्रिक है, एरर के अंदर कहीं नेगेटिव साइन तो मुझे दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एरर हम लोग मैक्सिमम लेके चलते हैं और मैक्सिमम तभी मिलेगी जब साइन कैसा लेंगे, हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इसका।
बच्चों टेम्परेचर्स आपको गिवन है, 2 टेम्परेचर्स आपको गिवन है। पहला टेम्परेचर, पहली रीडिंग आपको गिवन है T1 इक्वल टू, इसको हम लोग बोल सकते हैं 100 ± 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दूसरा टेम्परेचर हमें गिवन है T2 इक्वल टू 300 ± 2 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंजेस हुआ, यानी डेल्टा टी आपको फाइंड आउट करना है। ओके तो बच्चों सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, T2 - T1 या T1 - T2, जो भी क्वांटिटी बड़ी है उसमें से छोटी वाले को माइनस कर दें। ओके अच्छा देखो, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसकी ट्रू वैल्यू। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसकी ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू का मतलब बच्चों जो फॉर्मूला है एज इट इज पुट कर दीजिए, माइनस है तो ट्रू वैल्यू में से इसकी ट्रू वैल्यू को माइनस कर दो। तो 300 - 100 बच्चों कितना हो गया, 300 - 100 ये हो गया 200। अच्छा अगर हम लोग निकालें इसकी एरर, अगर मैं इसकी एरर को फाइंड आउट करूं तो एरर हमेशा क्या करनी है, मुझे ऐड करनी है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एरर हमेशा ऐड होती है। तो ये हो गया 5 + 2 इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 7 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि मेरा जो फाइनल चेंज इन टेम्परेचर आएगा बच्चों वो आएगा 200 ± 7 डिग्री सेल्सियस। ओके तो ये हमने सीखा कि किस तरीके से प्लस और माइनस में एरर को हम लोग करते हैं यहाँ पे इन मल्टीप्लिकेशन। अगर हम लोग दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें तो एरर का हम लोग नेट एरर कितनी होती है, किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसे हम लोग सीखते हैं। ओके तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इन मल्टीप्लिकेशन। ओके चलिए बच्चों, हमने यहाँ पे क्या किया, z इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया a × b। क्रॉस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वेल नोन है कि अगर साइन नहीं है तो हमेशा किस में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। तो z इक्वल टू a × b। अच्छा बच्चों अगर हम लोग इसको लिखें विद एरर, तो z को हम लोग क्या लिखेंगे, z ± डेल्टा z विल बी इक्वल टू, a को आपने लिखा a ± डेल्टा a इंटू b को आपने लिखा b ± डेल्टा b। ओके अब बच्चों यहाँ ध्यान दें, अब मुझे यहाँ पे इसको पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम लोग यहाँ से z कॉमन लेंगे। तो अगर मैंने यहाँ से z कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 1 प्लस माइनस, यहाँ कितना बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा डेल्टा z/z। नहीं आया समझ में, देखिए अगर मुझे यहाँ पे z को कॉमन लेना है तो एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको z से मल्टीप्लाई कर दूँ, z से डिवाइड कर दूँ। तो जो मैंने z से मल्टीप्लाई किया था वो तो बाहर आ गया, और जो मैंने z से डिवाइड किया था वो एज इट इज रह गया, ठीक है। इक्वल टू यहाँ से हमने a कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a/a, और यहाँ से हम लोग b कॉमन ले बच्चों तो ये बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा b/b। ठीक है यहाँ तक। अब बच्चों देखिए z इक्वल टू a × b, तो यानी a × b तो z से कैंसिल आउट हो गया, गॉट इट। नाउ 1 प्लस माइनस डेल्टा z/z विल बी इक्वल टू 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1, प्लस माइनस डेल्टा a/a को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस डेल्टा a/a, डेल्टा b/b को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस डेल्टा b/b, और डेल्टा a/a को डेल्टा b/b से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस डेल्टा a/a इंटू बच्चों कितना हुआ डेल्टा b/b। यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, और ये वाली जो टर्म होती है बच्चों, इसको ये जो वैल्यू मुझे मिलती है बहुत 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 कम वैल्यू मिलती है, और इसको हम लोग यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो इसको हम लोग नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। सपोज करो 10 में हमने ऐड किया 10 प्लस 0.0001, देन इट विल बी इक्वल टू 10.00001, जो कि बहुत नेग्लिजिबल है, इससे 10 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है बच्चों, इसको हमने यहाँ पे कितना अज्यूम कर लिया, इसको यहाँ पे हमने ले लिया नेग्लिजिबल, इसकी वैल्यू बहुत कम मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखें डेल्टा z/z इक्वल टू, ये वाला वैल्यु हम लोग मैक्सिमम लेते हैं, हमेशा एरर मैक्सिमम लेते हैं, और मैक्सिमम तभी मिलती है जब साइन हम लोग कैसा लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। तो ये मुझे मिल गया डेल्टा a/a प्लस मुझे मिल गया डेल्टा b/b। तो बच्चों ध्यान रखें, जब भी हम लोग किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरर हमेशा रिलेटिव फॉर्म में ऐड होती है, एरर हमेशा रिलेटिव फॉर्म में ऐड होती है, एरर सिंपल ऐड नहीं होती है। रिलेटिव फॉर्म का मतलब डेल्टा z/z इक्वल टू डेल्टा a/a
प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, ये हमने फाइंड आउट किया सिंपल जब हम लोग क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। आइए बच्चों इसका एक सिंपल एग्जांपल करते हैं हम लोग। सपोज करो बच्चों मुझे एक रेक्टेंगल गिवन है, ये मुझे एक रेक्टेंगल गिवन है, इसकी लेंथ हम लोग अज्यूम कर लेते हैं L इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर, 200 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो हम लोग कितनी अज्यूम कर ले बच्चों, 100 प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है इसका एरिया कितना हुआ। तो अब मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है बच्चों। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि अब हम लोग दो क्वांटिटीज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, और जब हम लोग दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो अगर हम लोग फाइंड आउट करें पहले इसकी ट्रू वैल्यू, तो मैंने कहा कि ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करते समय आपको कुछ नहीं सोचना है, जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं एज इट इज़ ऑपरेशन को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है लेंथ की 200 इंटू ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 100, तो 200 इंटू 100 इक्वल टू मुझे कितना मिल गया यहाँ पे 2 इंटू 10⁴। गॉट इट। नाउ अब समझे बच्चों यहाँ पे कि अगर मुझे यहाँ पे डेल्टा टी यानी कि एरिया की एरर को फाइंड आउट करना है, तो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, और जब भी क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई होगी तो बच्चों हमें इस तरीके से एरर को फाइंड आउट करना होगा, यानी रिलेटिव एरर में फ्रैक्शनल फॉर्म में हमें एरर को फाइंड आउट करना होगा। तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू लेंथ, यानी कि इसको मैंने लिखा डेल्टा एल अपॉन एल, प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा बी अपॉन बी। ये एल की एरर, एल की ट्रू वैल्यू, बी की एरर, बी की ट्रू वैल्यू, ए की एरर और ए की ट्रू वैल्यू। तो अगर मुझे ए की एरर को फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो डेल्टा ए इक्वल टू इस ए को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा बच्चों डेल्टा एल कितना है, डेल्टा हमारे पास में 4 अपॉन एल कितना है 200, 4 अपॉन 200 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास में, ये आ गया 2 इंटू 10⁴, प्लस डेल्टा भी हमारे पास में कितना है 5 अपॉन बी कितना है बच्चों 100 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁴। ओके, तो बच्चों ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये हो गया यहाँ 20 से 20 भी यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो गया, 20 से आपका 20 भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ मुझे कितना मिल रहा है, फाइनल वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ पे, ये मुझे मिल गया यहाँ पे 400, कितना मुझे मिल गया 400, प्लस यहाँ पे बच्चों ये मिल गया मुझे यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये मुझे मिल गया 1000। ओके, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो फाइनल आंसर मेरा कितना आ रहा है, ये मुझे मिल गया 1400, यानी कि ट्रू वैल्यू मेरी कितनी आ गई, ट्रू वैल्यू मेरी आ गई 20,000 प्लस माइनस एरर कितनी हो सकती है उसमें 1400, यानी कि फाइनल एरिया हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू 20,000 प्लस माइनस एरर यहाँ पे मुझे कितनी मिल गई बच्चों 1400। आया को समझ में। तो इस तरीके से हम लोग क्वांटिटीज़ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एरर इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट। छोटी सी ट्रिक हम लोग कहते हैं कि अगर हमें कोई भी फॉर्मूला गिवन है, एक ट्रिक क्या है मेरी यहाँ पे कि सपोज करो मुझे कोई फॉर्मूला गिवन है z इक्वल टू a³ अपॉन c√d, a³ अपॉन c√d, और मुझे a b c और d में अलग अलग एरर्स गिवन है, a b c और d की वैल्यूज़ मुझे गिवन है। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि z में एरर कितनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई भी हो रही है और डिवाइड भी हो रही है। अब जब भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो हम लोग हमेशा एरर निकालते हैं बच्चों फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो इसका सिंपल सा तरीका है बच्चों, देखिए z की पावर यहाँ कितनी है 1, तो पावर को आगे लेके आओ, यानी 1 इंटू z को लिखा आपने डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू a की पावर कितनी है 3 को आगे लेके आओ, a को लिख दो डेल्टा a अपॉन a, प्लस b की पावर 2 है, 2 को आगे लेके आओ, b को लिख दो डेल्टा b अपॉन b, प्लस बच्चों ध्यान दें माइनस नहीं करना है जब c की पावर यहाँ कितनी है 1। आप ये मत सोचना कि जब c की पावर 1 को ऊपर लेके आएंगे c की पावर -1 होगी, नहीं, क्योंकि एरर में कभी नेगेटिव साइन दिखना ही नहीं चाहिए। तो यानी कि c की पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो 1 इंटू c को लिखा डेल्टा c अपॉन c, प्लस
डी की पावर कितनी है, रूट का मतलब 1/2, तो वी को लिख सकते हैं, डी को लिख सकते हैं 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी। यानी कि अगर कोई भी फॉर्मूला मुझे गिवन है तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में एरर को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर, अगर मुझे फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों परसेंटेज एरर, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी फ्रैक्शनल एरर होती है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमें क्या मिल जाता है, वो हमें मिल जाता है परसेंटेज एरर। तो यानी कि अगर मुझे डेल्टा जेड अपॉन जेड की परसेंटेज एरर यानी Z% फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन 2D को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आया समझ में। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बच्चों फॉर्मूला मुझे यही गिवन है क्वेश्चन में, फॉर्मूला मुझे यही गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे ये गिवन है कि ए की जो परसेंटेज एरर है बच्चों वो मुझे गिवन है 2%, बी में परसेंटेज एरर मुझे गिवन है बच्चों 3%। ठीक है, सी की जो परसेंटेज एरर मुझे गिवन है वो मुझे गिवन है 1% और डी की परसेंटेज एरर मुझे यहाँ पे कितनी गिवन है बच्चों, 4%। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये इक्वेशन आपको गिवन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन Z, कि Z की मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो बच्चों यही फॉर्मूला आ गया मेरे पास में। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, Z% इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, मतलब 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ बी, 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ बी प्लस परसेंटेज एरर ऑफ सी प्लस 1/2 परसेंटेज एरर ऑफ डी। ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे परसेंटेज में गिवन है एरर्स। ओके, तो ये हो गया 3 इंटू ए की परसेंटेज एरर मुझे कितनी गिवन है बच्चों, यहाँ पे 2, तो 3 इंटू 2 प्लस बी की परसेंटेज एरर कितनी है 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3 प्लस सी की परसेंटेज एरर आपको गिवन है 1%, तो ये हो गया 1 प्लस और डी की परसेंटेज एरर आपको गिवन है 4 यानी 1/2 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 2। तो 6 प्लस 6 12 प्लस 13 प्लस 2 15, यानी कि फाइनल आंसर मेरा Z की जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 15%। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो मूविंग कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के मास में जो परसेंटेज एरर है बच्चों वो आपको गिवन है 2%। मास में परसेंटेज एरर कितनी गिवन है आपको 2%, और उसकी स्पीड में परसेंटेज एरर आपको गिवन है बच्चों 4%। स्पीड में परसेंटेज एरर आपको कितनी गिवन है 4%। आपको ये क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम कितने % एरर होगी, काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम कितने % एरर होगी। तो बच्चों सबसे पहले आपके माइंड में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों मेरे पास में K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे मुझे केवल एरर फाइंड आउट करनी है, ट्रू वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, तो 1/2 से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ओके, तो K को हमने लिखा बच्चों डेल्टा K अपॉन K इंटू 100, परसेंटेज एरर चाहिए, इक्वल टू m की पावर कितनी है यहाँ पे बच्चों 1, तो 1 को आगे लेके आए और m से मल्टीप्लाई किया डेल्टा m इंटू 100 प्लस v की पावर कितनी है बच्चों 2, तो 2 को हम लोग यहाँ आगे लेके आए और v को मैंने लिख दिया डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ m प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ v। बच्चों m में कितनी % एरर गिवन है आपको 2%, तो 2 प्लस 2 इंटू वी की परसेंटेज एरर हमें कितनी गिवन है 4। सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर कितना आएगा 10 बच्चों %। एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं इस पे। क्वेश्चन ये बोल रहा है फोकल लेंथ का फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा होगा, किसी भी लेंथ की फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू बच्चों 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको यानी u गिवन है इस क्वेश्चन में, या फिर आप कह सकते हैं u आपको गिवन है 100 प्लस माइनस 30 सेंटीमीटर, 100 प्लस माइनस 30 सेंटीमीटर। ओके, एंड v आपको गिवन है यहाँ पे 200 प्लस माइनस
6 सेंटीमीटर, 200 प्लस माइनस 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f। तो आपको इसकी फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है। गॉट इट। आपको वैल्यूज गिवन है 100 प्लस माइनस 3 एंड 200 प्लस माइनस 6, तो आपको फोकल लेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब बच्चों देखिए, क्या ये क्वांटिटी सीधी ऐड हो रही है z इक्वल टू a प्लस बी? नहीं, यहाँ पे 1 अपॉन की टर्म्स में आ रही है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे डिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई, सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, ध्यान देना, हम लोग सीधा सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 1 अपॉन एफ की टर्म है, ना कि ये एफ की टर्म है। अगर होता है एफ इक्वल टू वी माइनस यू, तो हम लोग सीधा अप्लाई करते हैं सब्ट्रैक्शन वाली टर्म। तो बच्चों पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले यहाँ पे f की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होगा। चलो f की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करें यहाँ पे एलसीएम लेके, तो f की वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है बच्चों? f की वैल्यू हमें मिलने वाली है uv अपॉन u माइनस वी, uv अपॉन u माइनस वी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम लोग u में से v को माइनस कर रहे हैं, तो u की वैल्यू v से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, इसको 300 एज्यूम कर लेते हैं। कितना एज्यूम कर लेते हैं? 300, ठीक है। अब f की एक्चुअल वैल्यू कितनी आने वाली है? f की एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे आने वाली है बच्चों u की वैल्यू कितनी है? 300 इंटू v की ट्रू वैल्यू कितनी है? 200 अपॉन u माइनस वी, 300 माइनस 200, इट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 10⁴ अपॉन कितना हो गया बच्चों? 100। ये कैंसिल हो गया बच्चों, कितना आ गया? 600। यानी कि f की एक्चुअल वैल्यू मुझे कितनी मिल गई यहाँ पे? 600। ओके, अब ध्यान दे बच्चों, यहाँ पे ये जो मुझे f की वैल्यू मिली है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? u इंटू वी इंटू 1 अपॉन यू माइनस वी। क्या मैं इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ बच्चों? u इंटू वी इंटू 1 अपॉन यू माइनस वी। बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर भी कितनी है? 1, और u माइनस वी की पावर भी कितनी है बच्चों? 1। तो अगर हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, तो यहाँ पे बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करें? देखिए बच्चों, f को मैंने लिखा डेल्टा f अपॉन एफ इक्वल टू u की पावर को आगे लेके आए डेल्टा u अपॉन u प्लस डेल्टा v अपॉन v प्लस, बच्चों माइनस नहीं लेना, ध्यान रखना, प्लस डेल्टा u माइनस वी अपॉन u माइनस वी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल इसको ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान दें बच्चों कि एरर हम लोग हमेशा मैक्सिमम लेते हैं। तो यहाँ पे इस एरर को हम लोग कभी भी माइनस नहीं करेंगे। हम लोग u और v के एरर को माइनस नहीं करेंगे। इसे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा ये क्वेश्चन आपके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमेशा पॉजिटिव साइन लेना है। वैल्यूज पुट करें हम लोग, डेल्टा एफ अपॉन एफ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 600 इक्वल टू डेल्टा यू हमारे पास में गिवन है 3 अपॉन 300 प्लस 6 अपॉन 200 प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी, डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी, यानी कि ऐड करें 6 प्लस 3 बच्चों कितना हो गया? 9 अपॉन यू माइनस वी बच्चों यहाँ पे कितना मिल गया? 300 माइनस 200 विल बी इक्वल टू 100। तो यहाँ से बच्चों हम लोग डेल्टा एफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ से हम लोग डेल्टा एफ फाइंड आउट करके हम लोग एफ की ट्रू वैल्यू को लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमने कंप्लीट किया आज का अपना शानदार टॉपिक एरर एनालिसिस। ठीक है, थैंक यू।